ये इंसिडेंट है 2014 का, जब मलेशियन एयरलाइन का एक प्लेन MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन ये आज तक अपनी डेस्टिनेशन यानी बीजिंग तक नहीं पहुंच पाया। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इंसानों के लाख रिसर्च करने के बावजूद भी आज तक इसका कोई भी रियल एविडेंस ना मिल सका। और इसके साथ ही इस फ्लाइट MH370 का अचानक रडार से गायब हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री करार पाया। आखिर ये सब कैसे हुआ और इस इंसिडेंट के पीछे क्या रीजन थी, चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with MH370 simply vanish of the Indian Ocean. Delivery Malaysia 370, good morning. 370, we are ready, requesting flight number 340 to Beijing. दोस्तों डेट थी 8 मार्च 2014, सैटरडे का दिन था। रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर के रनवे 32-8 से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट को लैंड करना था चाइना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग पर। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। इन पैसेंजर्स में से ज्यादा का ताल्लुक चाइना से था, जो तादाद में 153 थे। दोस्तों अगर हम इस फ्लाइट के पायलट्स की बात करें तो एक तरफ मलेशियन एयरलाइन के मोस्ट सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह, जो कि 53 साल के थे और इनको 33 साल का फ्लाइट यानी 18,365 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और दूसरी तरफ 27 साल के को पायलट फरीक अब्दुल हमीद, जिनको 10 साल फ्लाइट यानी 2,763 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट MH370 को कुआलालंपुर से बीजिंग तक सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों तक ट्रैवल करना था, जो कि इसके शेड्यूल में शामिल था। लेकिन आज इस फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जो कि एक आम बात थी, जिससे ये फ्लाइट 7 घंटे और 31 मिनटों तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपने शेड्यूल से 2 घंटे ज्यादा। इसकी वजह यह थी कि अगर इस फ्लाइट को इमरजेंसी या मौसम की खराब कंडीशंस की वजह से बीजिंग एयरपोर्ट के अलावा कहीं और डाइवर्ट होना पड़े तो ये इजीली अपना एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम कर सके। दोस्तों फ्लाइट को टेक ऑफ किए अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे, यानी रात की 1:01 पर कैप्टन ज़ाहिरी ने प्लेन की करंट लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी, जिसमें यह बताया कि अब प्लेन 18,000 फीट तक पहुंच चुका है। ठीक रात के 1:08 पर यह फ्लाइट MH370 मलेशियन कोस्टलाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर वियतनाम की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है। इसी टाइम कैप्टन ज़ाहिरी एक बार फिर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन अब 35,000 फीट तक पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ अभी सब प्लान के मुताबिक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ठीक इसके 11 मिनट बाद जब ये प्लेन मलेशियन एयर जुडिक्शन से बाहर वियतनाम की एयर जुडिक्शन में एंटर होने लगता है, तो इसी टाइम यानी रात के 1:19 पर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार फ्लाइट MH370 के पायलट ज़ाहिरी से कॉन्टेक्ट किया, जो कि कुछ यूं था। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. कैप्टन ज़ाहिरी ने इस मैसेज को सुना और कुछ यूं रिप्लाई किया। Good night, Malaysian 370. लेकिन अफसोस कि कैप्टन ज़ाहिरी को क्या खबर थी कि ये गुड नाइट भेजा गया इसका आखिरी मैसेज होने वाला है। इस वक्त रात के 1:19 और 30 हो चुके थे। इस फ्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। कुआलालंपुर के रडार की रेंज से अब ये प्लेन बाहर निकल चुका था और वियतनाम एयर स्पेस में एंटर होकर हो ची मिन्ह के रडार पर शो हो रहा था। लेकिन ठीक इसके 3 मिनट बाद यानी 1:21 और 13 पर प्लेन अचानक से कुआलालंपुर ATC और हो ची मिन्ह ATC दोनों के रडार से गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस प्लेन का अचानक रडार से गायब हो जाना कुआलालंपुर के लिए तो नॉर्मल बात थी। वो इसलिए कि इनके ख्याल में था कि अब ये प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर हो चुका होगा और हो ची मिन्ह के रडार पर शो हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने इस बात को इतना सीरियस ना लिया। लेकिन यहाँ अब नॉर्मल बात ये हुई कि जिस टाइम ये प्लेन कुआलालंपुर के रडार से गायब हुआ था, इसी सेम टाइम पर यह प्लेन हो ची मिन्ह के रडार से भी गायब हो गया था। दोस्तों यहाँ हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टाफ ने जब प्लेन को अचानक से रडार से गायब होते देखा तो इन्होंने फौरन प्लेन के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी प्लेन से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक प्लेन के गायब होने के 18 मिनट बाद
यानी 1:38 पर आखिरकार होचिमिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया कि फ्लाइट MH370 अचानक इनके रडार से गायब हो चुकी है और बहुत कोशिश करने के बावजूद प्लेन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब दोस्तों इस सिचुएशन में ये होना चाहिए था कि प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म कर देती, लेकिन प्लेन के गायब होने के 4 घंटे बाद यानी सुबह के 5:30 पर इन्होंने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब सुबह के 6:20 हो चुके थे। ये वही टाइम था कि जब फ्लाइट MH370 को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट से भी प्लेन लैंडिंग की कोई अच्छी खबर नहीं आई। तो इसी वक्त मलेशियन गवर्नमेंट फौरन एक्शन में आई और 6:32 पर उसी जगह जहां प्लेन गायब हुआ था यानी गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर्स पर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने इस प्लेन को तलाश करने के लिए पार्टिसिपेट किया। अगले पूरे 3 दिनों तक ये रेस्क्यू मिशन लगातार चलता रहा। इनके ख्याल में ये था कि अगर प्लेन कहीं किसी जगह क्रैश हुआ होगा तो इसका कोई ना कोई तो एविडेंस जरूर मिलेगा, लेकिन इनकी बहुत कोशिश करने के बावजूद इन्हें कोई भी अच्छी खबर ना मिल सकी। 3 दिन गुजरने के बाद जब चौथा दिन आया यानी 12 मार्च 2014, तो इस दिन एक खबर मिली कि प्लेन जब 8 मार्च रात के 1:21 पर प्लेन कुआलालंपुर और होचिमिन के रडार से गायब हुआ था, तो ये सिर्फ सिविलियन रडार से गायब हुआ था, लेकिन अगले पूरे 1 घंटे तक यानी 2:22 तक ये प्लेन मलेशियन मिलिट्री के रडार पर शो होता रहा। इस 1 घंटे के अंदर प्लेन ने जो कुछ किया उसे जानकर रेस्क्यू टीम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि प्लेन उस रात जब सिविलियन रडार से गायब हुआ था तो बाद में इसने कुछ मिनटों के लिए राइट में यानी साउथ चाइना सी की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, फिर एक शार्प यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ आना स्टार्ट किया। फिर 1:52 पर यानी पूरे 31 मिनटों के बाद प्लेन ने मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस किया और फिर मलेशिया के वेस्ट में स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ टर्न किया और अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त रात के 2:22 हो चुके थे और अब ये प्लेन मलेशियन मिलिट्री के रडार की रेंज से भी बाहर जा चुका था और आखिरी बार प्लेन को इंडियन ओशियन के इस हिस्से में नोटिस किया गया। इसके बाद प्लेन का कुछ अता पता न चल सका। जो रेस्क्यू टीम पिछले 4 दिनों से गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर्स पर प्लेन को तलाश कर रही थी, अब ये टीम तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के इस हिस्से में तलाश करना शुरू हो गई। सबके माइंड में सिर्फ एक सवाल था कि प्लेन बीजिंग जाने के बजाय इंडियन ओशियन के इस हिस्से में कैसे पहुंचा और आखिर इसने इतना शार्प यू टर्न क्यों लिया और इसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन यहाँ अभी सब इस सोच में उलझे थे कि प्लेन गया तो गया कहाँ। तो अचानक से प्लेन के बारे में एक और खबर आ गई कि जिसने हर तरफ हलचल सी मचा दी। पता ये चला कि प्लेन जब 2:22 पर मलेशियन मिलिट्री के रडार की रेंज से गायब हुआ था, तो प्लेन ने इसके बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से 2:25 पर ऑटो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ प्लेन ने सैटेलाइट से सिर्फ लॉगिन ही करने की कोशिश की, किसी किस्म का कोई डाटा ट्रांसफर नहीं किया। अगले पूरे 5 घंटों तक प्लेन ने लगातार सैटेलाइट से 7 बार कॉन्टैक्ट किया। इस सैटेलाइट में प्लेन के सेव डाटा को यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और प्लेन के अगले मूव का भी पता लगा लिया। इस कैलकुलेशन से पता ये चला कि प्लेन जब मलेशियन मिलिट्री के रडार की रेंज से गायब हुआ था, इसी टाइम पर प्लेन ने एक बार फिर यू टर्न लिया और बिल्कुल बीजिंग के ऑपोजिट साइड इंडियन ओशन के ऊपर अगले पूरे 5 घंटों तक फ्लाई करता रहा। 5 घंटों के बाद सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट किया, जो कि इस प्लेन की तरफ से आने वाला आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन का आज तक कुछ भी पता न चल सका। इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि प्लेन ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में 2000 किलोमीटर दूर इस हाईलाइटेड कर्व्ड एरिया के करीब ही कहीं क्रैश हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन टीम अगले पूरे 3 सालों तक इस हाईलाइटेड कर्व्ड एरिया के करीब सर्च करती रही। आखिरकार $160 मिलियन इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनको इस प्लेन के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सकी। फिर आखिरकार इस मिशन को एक बहुत बड़ा फेलियर मानकर बंद करना पड़ा। लेकिन इस रिसर्चिंग के दौरान यानी जुलाई 2015 को इस प्लेन के मुतालिक एक अच्छी खबर आई कि प्लेन का एक टूटा हुआ टुकड़ा
यानी प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ फ्री यूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। फ्लैपरोन के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पर एक डीप सर्च की तो पता ये चला कि प्लेन जब पानी में क्रैश होने वाला था तो इस वक्त ये फ्लैपरोन प्लेन के विंग्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और प्लेन सीधा जाकर अपनी नोज के बल समुद्र में क्रैश हुआ। इसके बाद कई बार प्लेन को तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन आज तक किसी को भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल सकी। लेकिन यहाँ कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि किसी ने प्लेन को हाईजैक किया होगा और कुछ का मानना है कि प्लेन में किसी एक्सीडेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉर्टकट हुआ होगा और इसके बाद इसकी सारी ऑक्सीजन लीकेज होने की वजह से तमाम पैसेंजर्स बेहोश हो गए होंगे और प्लेन क्रैश हो गया होगा। लेकिन आज तक किसी को भी इसके बारे में कोई भी ठोस एविडेंस नहीं मिल सका। आखिरकार वक्त ही बताएगा कि इस प्लेन में मौजूद 239 लोगों के साथ क्या हुआ होगा और ये प्लेन MH370 समुद्र के किस हिस्से में होगा। आपके ख्याल में इसके साथ क्या हुआ होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।